देखिए, इसमें उनके अंदर खुद में ये आत्मविश्वास नहीं था राहुल गांधी के अंदर कि मैं अगर अमेठी से चुनाव लड़ूंगा तो जीतना तो दूर की बात, उनको इस बात का भी डर था कि एक बहुत ही शर्मनाक हार वो हारेंगे। इस बात का उनको आभास पूर्व में ही हो गया था। जैसा कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं, भारत के जो सच्चे नागरिक हैं, देशभक्त हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो ये तय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार 400 से ज़्यादा सीटों को ले आकर के अपनी सरकार बनाएगी। अब ऐसे में जिन लोगों के अंदर इस बात का पूर्वाभास हो चुका है कि हमने कितना देश में भ्रष्टाचार पूर्व में हमारे पूर्वज कर चुके या और भी उनके साथी लोग कर चुके, उससे उनके अंदर खुद में एक भय व्याप्त हो चुका है कि हम लोग चुनाव जीत नहीं सकते। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम गांधी परिवार इस सब चुनौतियों से नहीं डरता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो जनता स्वयं से देख रही है और उनकी अंतर आत्मा भी जान रही है कि गाल बजाने में, इस बात को कहना मतलब गाल बजाने जैसा ही हो गया कि उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी को डराने वाली पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जो प्रवाह होता है, जो किसी के हृदय में प्रवाह होने वाला एक सच्चा विचार है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो जब सच्चाई का बोलबाला हो जाएगा, उस विचार का प्रवाह हो जाएगा जनता के बीच में, तो आप खुद से समझ सकते हैं ना कि जनता जब सच्चाई को स्वीकारेगी तो झूठ को नकारेगी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए राहुल गांधी हमारी दीदी स्मृति ईरानी से भय खा करके, डर करके उन्होंने वहाँ से नामांकन नहीं किया और उनको पता है कि आज वो रायबरेली से जो अपना पर्चा दाखिला करे हैं, वहाँ भी उनको करारी शिकस्त ही मिलने वाली है। ये तो चूंकि एक नाम बचाने के जैसा, एक गीदड़ जो है बचने के लिए किसी पेड़ की आड़ लेने वाली बात है कि उन्होंने रायबरेली से पर्चा भरा और वहाँ की जनता भी उनको सिरे से नकार देगी। ये तो मुझको पूर्ण रूप से विश्वास है, भारत की जनता को विश्वास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है, इस चीज़ को पहले समझिए। आप लोगों को ये दो पार्टियों का चुनाव का एक तालमेल दिखाई पड़ा कि क्या कौन जीत रहा कौन हार रहा, उस चीज़ को आप लोग आकलन कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज, मतलब एक तरीके से कहिए कि हम लोगों के जिस प्रकार का नाम दिया जाए वो कम होगा। हमारे प्रभु श्री राम हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। जिन्होंने समझिए मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा प्राप्त की, वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं रहा होगा। आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं, इष्ट देव हैं हमारे भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम का नाम लेकर के जिस पार्टी ने अपना हर कार्य किया हो, उनके प्रति निष्ठा रखी हो, वह पार्टी क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना ने जब भी युद्ध किया था तो असत्य के खिलाफ ही किया था। असत्य से जो उनकी लड़ाई हुई और सत्य की विजय हुई, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे? लोगों के दिल में सच्चाई की प्रेरणा जगी, सच्चाई के प्रति लोग आकर्षित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और भी आप देख रहे हैं ना कि कितने सारे अन्य दलों के नेता कार्यकर्ता सब आकर के भारतीय जनता पार्टी में जो समाहित हो रहे हैं, तो वो क्या है? सच्चाई के प्रति आकर्षण। इसलिए लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए विपक्ष में भय का माहौल व्याप्त है कि उनको ये दिखाई पड़ा कि उनका अस्तित्व तो समाप्त होने की ओर है। वर्ष 2024 में भारत की जनता ये प्रमाणित कर देगी कि रहेगी जनता सच्चाई के साथ, देशभक्तों के साथ। इसलिए कांग्रेसियों के अंदर, अन्य दलों के अंदर जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार कराए, अपराध कराए,
सब कुछ गलत किया, देश के साथ अन्याय किया, उनको जनता सिरे से नकार रही है। आप ये देख रहे होंगे। क्या माना जाए कि जो अमेठी सीट गांधी परिवार के नाम से जाना जाता था, अब वो स्मृति के नाम से जाना जाएगा? ये गांधी परिवार के नाम से जाना जाता था या स्मृति जी के नाम से जाना जाएगा, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि वहाँ पे जो स्मृति ईरानी जी दीदी हमारी जीतेंगी, वो सच्चाई की जीत के नाम से जाना जाएगा कि जनता ने पहली बार वहाँ पे सच्चाई का साथ देकर के प्रमाणित कर दिया कि अब सच्चाई का ही बोलबाला पूरे देश में चलने वाला है। और आप एक और चीज़ों को देखिए, आज संजोगवश कहिए या जैसे भी, चुनाव आयोग ने इस चुनाव का समय इस गर्मी में रखा। अब ऐसे गर्मी के समय में जहाँ जहाँ पे वोटिंग का कार्य संपन्न हो चुका है, पोलिंग बूथ पे हर जगह देखा गया, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का तपस्वी कार्यकर्ता इस बरसती हुई आग में हर बूथ पे खड़ा रहा, अपने मतदाता को सेवा देने के लिए सेवा भाव से। उसको तो ये नहीं पता ना कि वो वोट जो देने जा रही है जनता, वो किसको देगी वोट, वो तो जनता के हृदय में है। किसको वोट दे के आया ये वोटर जानता है, लेकिन फिर भी उसकी सेवा भाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बरसती हुई आग में जाकर के खड़े होकर के उसने चुनाव में वोटिंग के कार्य को संपन्न कराने में सहयोग दिया है। अन्य कोई दल का ऐसा भी एक भी कार्यकर्ता आप नहीं देखेंगे कि जो जाकर के बूथ पे खड़ा हो किसी जनता की सेवा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। ये क्या प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है कि हमारे अंदर सेवा की भावना है, हम जनता की सेवा के लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं इस चीज को। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं जनता को ही अपना ईश्वर मानता हूं। एक वो ईश्वर है जो मुझे दिखलाई नहीं पड़ता, वो मेरा ईश्वर है। एक वो जो जनता है वो मेरे लिए ईश्वर के समान है। उनकी सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जैसा कि उन्होंने कहा, मेरी माँ जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और स्वयं वो, उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, आज इतने प्रमुख स्थान पे वो बैठे हैं और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाने का जो कार्य किया है, ऐसा कार्य कोई प्रदेश में पहले कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया है।